नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में 25 सितंबर तक बच्चों के लिए बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किए आदेश। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों से रोडमैप बनाने को कहा और राज्य के अनेक जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें अनेक सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री ने गागल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेरचौक में राज्य बिजली बोर्ड का मंडल स्थापित करने, बल्ह क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गागल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने सहित अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बल्ह क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है और वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में बल्ह क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि कांगड़ा के बाद मंडी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्ह में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 15वें वित्त आयोग ने इस हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए यहां आने का आग्रह किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि एयरपोर्ट से विस्थापित होने वाले लोगों को सरकार स्थापित करेगी और मुआवजा दिया जाएगा। बाद में रिवाल्सर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिवाल्सर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने और इलाके में हेलीपैड का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने रिवाल्सर क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास भी किया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे। राज्य सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल बंद रखने की तिथि 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से आज जारी आदेश के मुताबिक बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाए रखने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार सभी शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ पहले की तरह स्कूलों में जाना जारी रखेंगे। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। स्कूल खोलने या ना खोलने को लेकर 24 सितंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र से रोपवे और परिवहन के अपरंपरागत तरीकों पर जीएसटी घटाने का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए रोपवे की अवधारणा के उपयोग का निर्णय लिया है। ऐसे में जीएसटी परिषद को जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल राजस्व घाटे वाले राज्यों में से एक है, जहां राजस्व अंतर 50% से अधिक है। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और देश की आजादी से संबंधित अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा।
विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी राज्यों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप बनाने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ आज एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने खेल सुविधाओं को और बेहतर करने को लेकर चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बार ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री ने सभी राज्यों को प्राथमिकता वाले खेलों को चुनने को भी कहा। ओलंपिक्स में और इसके अलावा जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं उसमें भारत का प्रदर्शन किस तरह से पहले से बेहतर हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, कैसे ज्यादा कोचेस को जोड़ा जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, इवेंट्स और कंपटीशन ज्यादा किए जाएं और साल में 2 बार सभी खेल मंत्रियों के साथ, सभी जो राज्यों के खेल मंत्री उनके साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर समर्स और एक विंटर्स में साल में 2 बार इस तरह से कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि रोड मैप को भी तैयार किया जाए और समय समय पर उसका आंकलन किया जाए। प्रायोरिटी गेम्स हर राज्य को चुनने के लिए कहा, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ताकि उन खेलों में भविष्य में ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत सकें, उसको भी तय करने का काम किया गया है। और जहां पर खेलों के लिए पैसा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कहीं पर कमियां हैं, कोविड के कारण करते कई प्रोजेक्ट लेट हुए, उनको अति शीघ्र पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी राज्यों ने कहा है कि उसको जल्दी पूरा करेंगे। युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश के लिए जल्द ही नई खेल नीति घोषित की जाएगी। उन्होंने आज केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा सभी राज्यों के खेल मंत्रियों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया। पठानिया ने कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए नीति बनाई गई है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 स्टेडियम बनाए जा रहे हैं और धर्मशाला, मनाली व शिमला में ऑल वेदर आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को खेलों में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी और खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लेडी गवर्नर अंघा आर्लेकर ने आज शिमला के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर प्रबंधकों को सभी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उनके संरक्षण के निर्देश दिए। अंघा आर्लेकर ने बालिकाओं को 100 हाइजीन किट और फल वितरित किए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज शाम जोरदार वर्षा हुई। इस वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा कल कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चरणजीत सिंह चन्नी लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे और उनके नेतृत्व में पंजाब सरकार बेहतर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान समाज सेवा के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। सोलन भाजपा द्वारा चंबाघाट में प्रवासी मजदूरों के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को कोरोना के टीके लगवाए। प्रवासी मजदूरों ने टीके लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। प्रदेश में 25 सितंबर तक बच्चों के लिए बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किए आदेश। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों से रोड मैप बनाने को कहा और राज्य के अनेक जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।